जी हां, खबर का असर तो हुआ है। प्रशासन हरकत में आया है, लेकिन अब तक पीड़ित लड़की को इंसाफ नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है और जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। हमारा मकसद है, हमारी कोशिश है कि इस पीड़ित लड़की को इंसाफ मिले। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। शबनम जी हमारे साथ हैं। शबनम जी, आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया था 16 दिसंबर का, उसके बाद जोर शोर से जो बातें हुई वो ये थी कि जेंडर सेंसिटिव बनाया जाए पुलिस को, पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के हर वर्ग ने एक अलग प्रतिक्रिया दी, लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सिर्फ पेपर्स पर रहा। स्वाति, यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पुलिस रिफॉर्म के सबसे ज्यादा जरूरी है तो पुलिस रिफॉर्म करे जी। और सरकार कहीं ना कहीं जब वोट बैंक की राजनीति करनी होती है तभी सक्रिय नजर आती है। जब पूरा देश गुस्से में दिखाई दिया तो उसने कहीं ना कहीं कानून सख्त करने की कोशिश की। हालांकि प्रावधान पहले भी थे, लेकिन उसका कड़ाई से पालन कब शुरू होगा स्वाति, ये भी तो सरकार को देखना होगा। और मुझे प्रशासनिक अधिकारियों का एक रवैया समझ नहीं आता है। जी। जब आपकी अपनी बेटी के बारे में हम जितने भी बड़े या छोटे अधिकारी किसी से भी बात करते हैं, एक सिपाही से भी बात करते हैं, उसको अपनी बेटी की सारी चीज़ें पता होती हैं कि स्कूल भी बड़े स्कूल में पढ़ाना है, उसकी सेफ्टी भी रखनी है। लेकिन जब किसी और की बेटी इन लोगों के सामने आती है तब इनका रवैया बेहद ख़राब हो जाता है। तो आप कितना भी रिफॉर्म कर लीजिए, अपने आप में भी इनको मंथन करना होगा पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, कि जो भी विक्टिम आएगा और उसमें खासकर लड़की, तब आपको अपने संवेदनाओं को बिल्कुल जागरूक रखना पड़ेगा, जागृत रखना पड़ेगा। ना कि आप किसी और की बहन बेटी जब तकलीफ लेकर आती है तो आपका रुख अलग हो जाता है। ये बड़ा दुखदाई है। इसमें रिफॉर्म तो सरकार को करना ही चाहिए, पुलिस रिफॉर्म, लेकिन पुलिस अधिकारियों को भी अपनी संवेदनाओं को जगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये खबर दिखाए जाने के बाद महिला आयोग की ओर से भी प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लगी हैं। सुनिए क्या कह रहा है महिला आयोग। महिला आयोग के पास अगर इस लड़की की शिकायत आती तो हम तुरंत उसी टाइम कार्रवाई करते, लेकिन जैसे आपने बताया है हमारे पास इसकी कोई शिकायत नहीं आई है कोई, और हमने कहीं पेपर मीडिया से भी इसकी कंप्लेंट नहीं पढ़ी। अगर हम तो पेपर से भी कोई शिकायत पढ़ लेते हैं, उस पर भी संज्ञान लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी अगर हमें पता चलता है तो उस पर भी संज्ञान लेते हैं। जैसा आपने इस लड़की के बारे में बताया है कि आपके चैनल पे आई हुई है, हर संभव इसकी जो भी मदद है हम कर सकते हैं, महिला आयोग कर सकता है, जरूर करेंगे और तुरंत करेंगे। लड़की के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है पुलिस द्वारा तो ये बहुत निंदनीय है, और पुलिस को ऐसा व्यवहार किसी भी आम आदमी के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस समाज की रक्षक है, ना कि भक्षक है। पुलिस को अपना रवैया सुधारना चाहिए, और जैसा उनके सामने केस होता है सेम उसी के आधार पर, और ये तो बहुत ही नाजुक स्थिति में लड़की उनके पास पहुंची है, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। एक शोषित बच्ची के साथ अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करते, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो सिस्टम मौजूद है, तंत्र है श्वेता जी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड है, महिला आयोग है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ तक मामले पहुंच ही नहीं पाते, तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? जी हाँ, देखिए यही मैं आपसे कह रही थी, जैसे जब शुरू का पहला स्टेप है फ्रॉम मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रेप विक्टिम टू प्रोवाइडिंग हर अ कॉपी ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन, जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है लड़की के साथ, मुझे ये पता चला है कि इनको मेडिकल एग्जामिनेशन की कॉपी भी प्रोवाइड नहीं करी गई है। दिस इज़ नॉट द वे लॉ शुड प्रोसीड। इनको एक कॉपी दिया जाना तो इनका हक है, उसी से ही आगे बढ़ेंगी, अपना केस दर्ज करेंगी, वहीं से प्रोसिक्यूट किया जाएगा पूरा का पूरा मामला। और इनको शायद पुलिस ने ये भी कहा कि आपको अगर हम कॉपी दे देंगे तो हम अपने पास क्या रखेंगे। ये तो बहुत ही गलत और अनफॉर्चुनेट बात है, जबकि पुलिस का काम है कि वो सही से न्याय करते हुए प्रॉपर प्रोसीजर बताए, जबकि इमीडिएटली लड़की को लीगल एड से एक वकील भी दिया जाना चाहिए था। हमारी कंट्री में बिल्कुल फ्री लीगल एड अवेलेबल है फॉर विमेन ऑफ एनी तर्क, वो किसी भी सोसाइटी के लेवल से आती हों, उनके लिए बिल्कुल फ्री लीगल एड अवेलेबल है, चाहे वो अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री लीगल एड अवेलेबल है। इनको इमीडिएटली एक लीगल एड काउंसिल भी देना चाहिए था जो इनका केस आगे फॉरवर्ड करता।
पुलिस में भी इनको प्रोटेक्ट करता और आगे महिला आयोग वगैरह में चिट्ठी लिखते। ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी ये कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए। हर आयोग को इसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और अभी फिलहाल इमीडिएटली एफआईआर करके इमीडिएटली प्रोसिक्यूट करना चाहिए। इनफैक्ट जिन लड़कों की ये बार बार बता रही हैं कि वो सड़क पर घूम रहे हैं, इन सबको एक्चुअली में एफआईआर दर्ज करके इमीडिएट अरेस्ट करके अंदर कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये जो तमाम मामले ये तो सिर्फ पुलिस की छवि खराब ही कर रहे हैं। जरा देखिए कि बिल्कुल कोई खौफ इन आरोपियों में पुलिस का नहीं है। वो शायद अच्छे से जानते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए खुलेआम गांव में घूम भी रहे हैं और इस परिवार को शर्मिंदा करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। पीड़ित लड़की खुद हमारे साथ है। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपका मेडिकल टेस्ट हुआ, क्या कोई काउंसलिंग हुई, क्या आपको कोई वकील दिया गया था, क्या ये सुविधाएं जो कि मिलनी चाहिए आपको मिली? नहीं, मुझे ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। बयान दर्ज होने के बाद मेरा मेडिकल करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट भी हमें नहीं मिली है। जी। और इस वक्त महिला आयोग की उपाध्यक्ष चंद्रप्रभा हमारे साथ जुड़ गई। चंद्रप्रभा जी, ये पूरा मामला आपके सामने, अब जानती हैं आप इस पूरे मामले को। लड़की को ना तो मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जा रहा था, ना तो काउंसलिंग उसकी करवाई जा रही थी और ना ही वकील की कोई मदद दी जा रही थी। उल्टे पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी कि डरा धमकाकर किसी तरह से इस मामले को रफा दफा ही कर दिया जाए। देखिए, इससे पहले, आज से पहले मुझे इस केस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी और जैसे मेरे संज्ञान में आया जी, और मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि किसी भी तरीके का इस तरह किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो, क्योंकि एक तो महिला बेचारी पहले से इतनी लाचार और शोषित होती है और ऊपर से अगर कोई डिपार्टमेंट जहाँ पे वो जाती है मदद के लिए और उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है, तो ये बहुत निंदनीय बात है। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि महिला आयोग मौजूद है लेकिन वहां तक मामला नहीं पहुंचा। चंद्रप्रभा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि पुलिस स्टेशंस का कितना सहयोग महिला आयोग को मिल पाता है? क्या ऐसे मामले वाकई पूरी सच्चाई से पुलिस वाले बताते हैं, महिला आयोग तक पहुंचाते भी हैं? देखिए, हमारे पास पुलिस वाले कोई केस नहीं पहुंचाते। हमारे पास डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है, जिसके साथ कोई घटना घटती है तो वो अपनी एप्लीकेशन हमारे पास भेजता है और हम उस पर तब कार्रवाई करते हैं और स्ट्रांगली हम अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं और केसेस में फायदा भी मिलता है। लेकिन जिन केसों का हमें नहीं पता चलता, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या पेपर मीडिया से पता चलता है, हम उन केसों के बारे में भी संज्ञान लेते हैं। लेकिन इस मामले की अगर बात करें चंद्रप्रभा जी, तो अब आप लोगों के सामने मामला आ चुका है, क्या कार्रवाई आप लोग अपनी ओर से करेंगे, क्या मदद पहुंचाने की कोशिश? सबसे पहले तो मैं इस लड़की को ये बोलूंगी कि ये एक अपनी एप्लीकेशन लिखे और हमारे महिला आयोग में फैक्स करवा दे और जो जो इसके साथ घटा है आज तक वो सब डिटेल से लिख दे, ताकि मुझे आगे इसके केस में इसकी मदद करने में सहयोग मिले। जी चंद्रप्रभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शबनम जी, यही मैं कह रही थी कि दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत कि महिला आयोग है लेकिन महिला आयोग तक जानकारी नहीं मिल पाती। अभी चंद्रप्रभा जी को भी आपने सुना, शबनम जी वो ये कह रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या प्रिंट मीडिया से उन्हें पता चल जाता है, तब वो जाती हैं ऐसी पीड़ित महिलाओं की, पीड़ित बच्चियों की मदद करने के लिए। लेकिन उनका क्या, जिन्हें कोई जानकारी नहीं है कि महिला आयोग नाम की कोई चीज़ है भी? मुझे ये बताइए कि आपने इनको कब खबर कर दी थी महिला आयोग को? शबनम जी, कब से दोहराएं? आपने कब इनको खबर कर दी थी? मीडिया के माध्यम से शायद इनको पता चला बिल्कुल है। मीडिया के माध्यम से ही इन्हें ये जानकारी तो कब आप लोगों ने इनको बता दिया था? आज ही इन्हें ये जानकारी मिली, कल शाम को हमने ये पूरी खबर दिखाई। आज सुबह शायद आप लोगों ने इनको बता दिया होगा। जी, आज सुबह से ये चाहती तो काफी कुछ बदलाव आ सकता था इस केस में, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि महिला आयोग उस चीज पर काम ही नहीं कर रहा है जहां इनको काम करने की जरूरत है। महिला आयोग बड़ी संवैधानिक एक संस्था है, वो चाहे तो अभी उस जो ये एएसआई मीना है उस पर गाज गिर सकती थी। लड़की ने जिन व्यक्तियों का नाम लिया है उन्हें अरेस्ट भी कराया जा सकता था। इतना समय अगर महिला आयोग के काम में लगता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई और उनकी इससे ज्यादा मदद कर पाता। अगर आपके संज्ञान में बात आ गई है तो अभी तक एसएसपी, डीआईजी सबको आपको एकदम से बात कर लेनी चाहिए थी और लड़की जिनका नाम ले रही है वो अभी अपने कहीं ना कहीं जेल के अंदर होने चाहिए थे। लेकिन दुर्भाग्य है ये एक कोई यहाँ के महिला आयोग की बात नहीं है स्वाति, जवाब ले लेते हैं, पूरे देश में सभी जगह का ये हाल है। जवाब ले लेते हैं। चंद्रप्रभा जी हमारे साथ हैं। जी चंद्रप्रभा जी, जवाब दीजिए। मेरे सामने आपके जो चैनल की लड़की है 4:30 बजे पहुंची है, आप उससे पूछना
जी। और उसको भी केस के बारे में पूरी डिटेल का नहीं पता था। मैंने बड़ा कोशिश किया उससे पूछने के बारे में, किस डेट को हुआ, कैसे हुआ, नहीं, लड़की से कौन से थाने में है, लेकिन उसने सारी डिटेल जितना मुझे बताई। और उसके बाद मैं 5:30 बजे वहाँ से निकली, वो लड़की भी उसी टाइम मेरे ऑफिस से निकली है। और मोटे उसके तौर बाद पर तो मैंने आपको वहाँ- पूरी जानकारी पहुंची गई थी कि लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है, पुलिस ने क्या किया है। चंद्रप्रभा जी, जी, मोटे तौर पर तो आपको पूरी जानकारी मिल ही गई थी। लेकिन मैंने वहाँ फोन किया और मैंने स्ट्रांगली उनको बोला कि भाई इस केस में आपने इतने दिन क्यों लगाए, लड़की का मेडिकल क्यों नहीं करवाया, उसकी काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई। मैंने उनको झाड़ा है फोन करके। तो क्या जवाब आपको मिला चंद्रप्रभा जी? आपकी बातचीत के बाद क्या आपको भी सिर्फ आश्वासन मिला कि होगा कुछ? मुझे हाँ, मुझे उन्होंने बोला कि मैडम मैं इस केस में पूरा इंटरेस्ट लेके अब करवा रही हूँ काम। जी, क्या आपने उनसे ये जानने की कोशिश की कि कब शुरू होगी उनकी ये मैं कार्रवाई, और वो जो कल इंटरेस्ट ऑफिस- लेने की बात मैं कर रही हो, कल इंटरेस्ट कब ऑफिस- शुरू होगा? मैं कल ऑफिस जाके और वहाँ के रोहतक के एसपी से बात करूंगी, आईजी से बात करूंगी, बताइए और स्वाति। जरूरत शबनम जी कुछ कहना चाह रही, शबनम जी बोलिए। स्वाति, चंद्रप्रभा जी को बताइए, ये छोटा मामला नहीं है। एक लड़की जिसका यौन शोषण किया गया है वो नाबालिग लड़की है। अभी तक वो सारे व्यक्ति जो लड़की नाम ले रही है अभी तक जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए थे। चंद्रप्रभा जी कह रही है मैंने उन्हें झाड़ा, बड़ा दुख हो रहा है मुझे सुनकर। इनको उठकर वहां पहुंचना चाहिए था और लड़की को साथ लेकर जाना चाहिए था। इसे कहते हैं महिला आयोग के द्वारा किया गया काम। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि अभी इन्होंने सिर्फ उन्हें झाड़ने का ही काम किया है, अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जवाब भी ले लेते हैं। आप भी जानती हैं मैं पंचकुला से रोहतक रात को नहीं जा सकती, मैं भी एक महिला हूँ। मैम और पूरा आपको पता भी पूरा है आपकी अच्छे टीम तरीके से। होती है। आपको पता है अगर रात को कोई भी ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकता। चलिए चंद्रप्रभा जी, अब जब आपकी बात हो चुकी है, अब जब आपकी बात हो चुकी है, क्या कल आप जाएंगी खुद? मैं कल रोहतक एसपी से बात करूंगी, आईजी से करूंगी, जरूरत पड़ी तो डीजीपी यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी बात करूंगी, पर्सनल जाके मिलूंगी। जी, लेकिन एक बार तो आपकी बात हो चुकी है और आपको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है अब तक, तो कहीं ना कहीं आप भी समझ गई होंगी कि कैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल समझ गई मैं टोटली, लेकिन मैं इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप लड़की से एक एप्लीकेशन इसको बोलो, लड़की को कल हमें फैक्स करवा दो ताकि हमारे पास इसकी एक एप्लीकेशन आ जाए और हमें पूरा पता चल जाए किस डेट को किस तरीके से इसके साथ क्या क्या हुआ। बिल्कुल, और आप एसपी जी से बात करने की बात यहाँ पर कह रही हैं फोकस टीवी हरियाणा पर। लगातार कल से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि एसपी से हमारी बात एक बार हो जाए और उनसे भी हम एक प्रतिक्रिया ले लें कि उनके डिपार्टमेंट के लोग आखिर क्या कर रहे थे, इस लड़की के साथ इसे गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। लेकिन एसपी साहब ने हमारा फोन तो नहीं उठाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी उनसे बात हो जाए और आप उन तक ये मामला पहुंचा दें। चंद्रप्रभा जी, कल मैं करूंगी पूरी। जी, तो चलिए कम से कम हम आपसे तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि कल आप वहां जाएंगी और इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए अपनी ओर से महिला आयोग पूरी कोशिश करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं बात करूंगी। जी चलिए चंद्रप्रभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय हमें दिया। शबनम जी, रिटन एप्लीकेशन पहुंचे, उसके बाद महिला आयोग कोई कार्रवाई करेगा, पुलिस वालों से बात हुई, एक आश्वासन मिला, कुल मिलाकर यही अब तक सामने आ रहा है कि कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी के पास ये मामला पहुंच रहा है, आश्वासन ही दिया जा रहा है हर ओर से कि मेरे पास जब लिखित कुछ आ जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ तो कोर्ट तक सो मोटो वो ले लेती हैं, अपने संज्ञान में लेते हुए किसी भी चीज को आगे बढ़ा देती हैं। महिला आयोग का तो काम ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना है, उनको न्याय मिल पाए इसकी लड़ाई लड़ने के लिए महिला आयोग बनाए गए। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि महिला आयोग भी उन चीज़ों पर काम नहीं करे। पर स्वाति, चंद्रप्रभा जी कुछ करें या ना करें ये उनका अपना पर्सनल वो है कि कल वो क्या करती हैं। पर मैं आपको ऐसा आश्वासन ज़रूर दे रही हूँ कि मैं अभी आपका प्रोग्राम से हटते ही जितने बड़े अधिकारी हैं उनको सबको लाइन अप करके बात करूंगी उनसे। और अभी तक वो जो व्यक्ति जिनका लड़की नाम ले रही है, विक्टिम जिनका नाम ले रही है, वो सब जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे जाएं। इस पर जरूर तुरंत कोई ना कोई कार्यवाही करवाकर ही दम लिया जाएगा। बिल्कुल शबनम जी, आप और हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि लड़की को न्याय मिल जाए। लेकिन फिर कहीं जाकर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सिस्टम है पर उस पर दबाव बनाना पड़ रहा है। सिस्टम पर या तो मीडिया का दबाव बढ़े या फिर सामाजिक कार्यकर्ता उस पर दबाव बढ़ाए, तब जाकर सिस्टम हरकत में आएगा। वरना कोई अगर पीड़ित ऐसे ही शिकायत दर्ज करने पहुंचे तो शायद सिस्टम सुनेगा नहीं। इसके लिए सरकारों को जिम्मेदारी लेनी होगी स्वाति।
सरकारें कहीं ना कहीं अभी भी सो रही हैं। आप देखिए, अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ये कह दिया है, और मीडिया एक बड़ा माध्यम है जो इस लड़की की पीड़िता की आवाज उनके कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी सरकार के जो चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं और जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं अभी भी सो रहा है। अगर आप और हमारे अंदर उतनी ताकत ना भी हो तो आपके द्वारा जो वहां के लीडर्स इस बात को सुन रहे हैं उनको तो अभी तक संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करवाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वोट की बात होती तो सब आगे बढ़कर रोटी भांजने लग जाते, और क्योंकि पीड़िता की बात है तो सब लोग हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शबनम जी, और दोबारा जब लड़की का मेडिकल टेस्ट हुआ, ये दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से ढिलाई बरती है पुलिस ने, और कहीं ना कहीं सबूत मिटाने का आरोप भी पुलिस पर लग सकता है, क्योंकि लड़की का जब मेडिकल टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट देने से पुलिस ने इनकार कर दिया, और सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि उस मेडिकल रिपोर्ट में ये पुष्टि हो गई है कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। जिस तरह से लड़की ने बताया कि 15 दिनों में 9 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हो गई है, और शायद यही वजह है कि पुलिस ये मेडिकल रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम तक पहुंच रही है। श्वेता कपूर जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, शुरुआत से ही जो लापरवाहियां पुलिस ने बरती, यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया, इसको लेकर के क्या क्या कार्रवाई, कौन कौन से मामले इन दोषी पुलिस अधिकारियों पर दर्ज हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इन लोगों के ऊपर ड्यूटी पे होते हुए नेग्लिजेंस के मामले दर्ज हो सकते हैं, और जो इन्होंने अभी हमें बताया है कि इनको पूरी रात पुलिस स्टेशन में रख के पीटा गया, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले ही जजमेंट दे दी थी कस्टोडियल वायलेंस पे कि ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। इस टाइप के मुकदमे के लिए तो आप सेपरेटली भी रिट पिटिशन भी फाइल करिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और सेपरेट आप क्रिमिनल केस भी फाइल करिए, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस फाइल करिए। आईपीसी में बिल्कुल प्रोविजंस अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल उनको यूज़ करिए और सेपरेट मामले दर्ज करिए इन पुलिस वालों के अगेंस्ट में। कस्टडी में किसी भी इंसान को लेके इस टाइप से किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करना, किसी को स्टेटमेंट चेंज करने के लिए फोर्स करना, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातें और जजमेंट्स के अगेंस्ट है। और जहाँ तक ये मेडिकल एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का या रिपोर्ट वगैरह डिस्ट्रॉय करने का है, मैं इसमें भी आपको एक बात बता देती हूँ, जो पहले भी ये एक्ट में था और अब अमेंडमेंट के बाद ये और स्ट्रांगली एक्ट में दे दिया गया है कि अगर कोई लड़की ये कहे कि उसके साथ बलात्कार हुआ है तो कोई कोर्ट मना नहीं कर सकती, उसको इस बात पे एविडेंस लीड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसका ये कहना काफ़ी है कि ये हुआ है, बस इस बात के ऊपर कोई एविडेंस लीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है जो अभी एक्चुअली में विमेन के फेवर में आया है कि कोर्ट ये मानती है कि कोई भी महिला, कोई नारी, कोई बच्ची ऐसा नहीं बोलेगी जब तक उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, इस तरह का दुर्व्यवहार। इसलिए आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिए कि वो मेडिकल रिपोर्ट ज़रूर कोर्ट में प्रस्तुत करी जाएगी। वो रिपोर्ट जो कुछ भी कहे, ये कह रही है कि इनके साथ ऐसा किया गया है, तो कोर्ट मान के चलेगा कि ऐसा किया गया है। उसके बाद इन्होंने अपना ओनस डिस्चार्ज कर दिया है, अब ओनस दूसरी पार्टी का है ये प्रूव करने के लिए कि हुआ क्या था। जी, इनका ओनस नहीं है प्रूव करने का, इन्होंने सिर्फ कहना है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। बिल्कुल। और इस पे मैं आपको एक पॉइंट पहले जो आपको बता रही थी कि इनसे अगर फोर्स करके कोई स्टेटमेंट ली गई है मजिस्ट्रेट के सामने, अगर इनको पुलिस ने फोर्स करके कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है जो कॉन्ट्ररी है, गलत है, तो आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैंने दबाव में स्टेटमेंट दी है और मैं अपनी स्टेटमेंट बदलना चाहती हूँ। इसमें कोर्ट आपको ज़रूर हेल्प देगा और मैटर रिमांड बैक भी कर सकता है फॉर कंसिडरेशन दोबारा। बिल्कुल, लेकिन जो तमाम बातें आपने बताई वो उन सब के बावजूद भी पुलिस ने ढिलाई बरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरोपियों में एक पुलिस वाला भी शामिल है, ये भी बात उभर करके सामने आई। लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, इन लोगों को ढूंढने की भी कोशिश पुलिस नहीं कर रही है, हिरासत में भी नहीं ले रही है, जानने की भी कोशिश नहीं कर रही है कि मामला दरअसल है क्या। सिर्फ रफा दफा ही किया जा रहा है। इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इस वक्त? इमीडिएटली तो एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी, फर्स्ट थिंग। उसके बाद इनका मेडिकल कराना चाहिए था और इनको एमएम के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए था फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। ये 3 स्टेप इमीडिएटली रेप के बाद आपको यहाँ होने ही रोकना है। चाहूंगी, कलानौर की विधायक शकुंतला खटक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शकुंतला जी, आपके इलाके में क्या हो रहा है? एक लड़की नाबालिग बलात्कार पीड़ित दर दर भटक रही है, इंसाफ की उम्मीद में पुलिस स्टेशन जा रही है, लेकिन उसे न्याय देने के लिए पुलिस तैयार ही नहीं है, उसी पर उल्टे पूरा मामला डाल रही है।
ऐसा है मैडम जी। जी, पहला नंबर तो मेरे संज्ञान में ये केस आया नहीं जी। है। आज ही मेरे संज्ञान में ये केस आया है और मैंने दिन में एसपी साहब से बात की थी और स्ट्रिक्टली मैंने उनको ऑर्डर करे, आदेश किए है। अब भी इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। अगर किसी ने अन्याय किया तो मैं बख्शूंगी नहीं। जी शकुंतला जी, लेकिन जो नहीं किया जाना चाहिए था पुलिस ने वही किया। रात भर लड़की को थाने में बैठाए रखा। पहली बात तो ये मामला सीधे सीधे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। एक मिनट मैडम जी, मेरी बात जी, सुनिए। बोलिए। उन्होंने मेरे संज्ञान में ये केस डाला नहीं। जी। मैं मेरे इधर इलाके में ऐसी कोई किसी तरीके की कोताही नहीं होने नहीं देती। जी मेरे शकुंतला जी, संज्ञान में एक मिनट, मेरी नॉलेज में जब केस आएगा तभी तो मैं स्ट्रिक्टली लूंगी ना। बिल्कुल मानते नहीं ये बात तो। बिल्कुल, यही तो बात है कि मामला पहले मीडिया में आ गया, उसके बाद ये उजागर हुआ कि पुलिस ने लापरवाही बरती थी और अब धीरे धीरे हर किसी तक ये मामला पहुंच रहा है और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि अब जब आप तक ये खबर पहुंच चुकी है, ये मामला पहुंच चुका है, क्या आप विस्तार से पूरी जानकारी लेंगी कि शुरुआत से अंत तक पुलिस ने कहां कहां गलती की और क्या क्या गलत हुआ लड़की के साथ? एक मिनट मैडम जी, आप शांतपूर्वक डिस्कस कीजिए। नहीं, बिल्कुल, कोई मैं शांत प्रॉब्लम ही हूँ, नहीं आप है, बताएं। मैं डिस्कस करने से मना नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ, ये मेरे संज्ञान में आज आया है और आज भी किसी भाई ने फोन किया है और मैंने तुरंत एसपी साहब से बात की है और कहा है ये कोताही क्यों हुई है, जो कोताही है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। अब जब आपके पास ये मामला पहुंच गया शकुंतला जी, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं फोकस टीवी हरियाणा पर, क्योंकि पीड़ित लड़की भी आपको सुन रही है, यही है स्टूडियो में हमारे साथ, वो उम्मीद कर सकती है कि अब कार्रवाई होगी? मैं ये कह रही हूँ, मैं अन्याय नहीं होने दूंगी, न्याय दिलाऊंगी और मैं पीड़ित लड़की के साथ हूँ। जो भी इसके साथ ऐसी दुर्घटना जिन व्यक्तियों ने की है उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। उनको हम, लड़की को हम न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल, और पीड़ित लड़की और उसके पिता भी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। पहले भी आपके संज्ञान में ये मामला दिलाया गया था, लेकिन मेरे हिसाब से आपके संज्ञान में ये मामला नहीं दिया गया। हाँ जी। अरे ये मैडम जी, ये डॉक्टर साहब को हमें बता दिया था जी। ये डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मैडम जी का ये रैली के लिए आपके गांव में प्रोग्राम है, तो मगा जी हम तो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाएंगे, हमारे साथ ये दिक्कत हो गई। बोला जी मैं अभी एसएचओ को बोल दूंगा। मेरे भाई बात सुन, मैंने आज डॉक्टर साहब से भी बात की थी और डॉक्टर साहब ने बताया था मेरे को, आप लोग आए थे, डॉक्टर साहब ने एसएचओ को फोन किया था और आपसे संतुष्ट करके डॉक्टर साहब ने भेजे। उसके बावजूद आप हमारे से मिले नहीं ना, हमारे को फिर कोई ऐसी आपने आपत्ति जताई आकर के, बहन जी हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, अगर आप दोबारा मेरे को बताते हैं शायद मैं दोबारा फिर हो सकता। तो शकुंतला जी, क्या मतलब आपके पास ये पहले मामला पहुंचा था? हेलो जी शकुंतला जी, तो क्या पहले मामला पहुंचा था आपके पास? मेरी नॉलेज में नहीं पहुंचा था, फौजी भाई से पूछ लेते हैं। मैं झूठ की राजनीति नहीं करती, मैं सच कहूंगी, जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। नहीं, हम आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं शकुंतला जी, सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं, थोड़ी क्लैरिटी चाह रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं, कोई आरोप नहीं लग रहा है आप पर। हाँ बिल्कुल, बोलिए। मैं जब एक बात बताऊं, बीमार हालत में आपसे मेरे हल्के का मामला है और मेरी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी आपके नहीं, बहुत शुक्रिया आपका शकुंतला जी, हम समझते हैं, हमें पता है कि आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए बहुत शुक्रिया भी आपका कि आप समय निकाल करके बात कर रही हैं और पीड़ित लड़की से भी आपने बात की, उसके पिता से भी बात की। लड़की हमारी है जी, हमारे पूरे देश की लड़की हमारी लड़कियां है और हम इनकी सेफ्टी के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे बहन जी? बिल्कुल। चलिए, तो कम से कम आज ये आश्वासित हो सकती है ये लड़की कि अब इस पूरे मामले में आप, क्योंकि आपने भी संज्ञान ले लिया, इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अपने इलाके के लिए मेरे को तो और कहीं बाहर का भी मिल जाता तो मैं पीड़ित औरतों के साथ, बहनों के साथ पूरा न्याय दिलाने का काम करती हूँ। चलिए, तो मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब कम से कम जो पुलिस अधिकारी पहले काम करने को तैयार नहीं थे, अब वो धीरे धीरे इस मामले में हरकत में आएंगे। मैंने आज दिन में ऑर्डर कर दिए थे, जब मेरे पास मेरे से बात हुई तो मेरे को, जब मेरे संज्ञान में ये केस आया तो मैंने उसी वक्त एसपी साहब को फोन पे बुरी तरह धमकाया भी है, ऐसे अन्याय नहीं होगा मेरे इलाके के अंदर, हमारा इलाका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जी चलिए शकुंतला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ी। कलानौर से विधायक शकुंतला खटक हमारे साथ जुड़ी थी और ये आश्वासन दे रही थी कि अब वो पूरी कोशिश करेंगी और पूरा ध्यान इस मामले में लगाएंगी ताकि जो पुलिस अधिकारी हैं वो हरकत में आए और इस मामले में कोई ना कोई कार्रवाई करें। श्वेता कपूर हमारे साथ हैं। श्वेता जी,
सीधे तौर पर तो पुलिस को खुद ही कर लेना चाहिए था सब कुछ, लेकिन पहले खबर मीडिया में आई, उसके बाद धीरे धीरे महिला आयोग की प्रतिक्रिया आ रही है और उसके बाद विधायक जुड़ रही हैं। वो कह रही हैं कि ठीक है, हमने बात की एसपी से, हमने बात की डीएसपी से और हम कोशिश करेंगे आईजी से बात करने की। यानी कि जरूरी है दबाव तंत्र जरूरी है, तब जाकर सिस्टम हिलेगा और तब जाकर सिस्टम काम करेगा, जबकि कानून है और सिस्टम एक्ट्स हैं जो कि मदद कर सकते हैं पीड़ितों की। नहीं, बिल्कुल ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि बार बार ऐसे मुकदमे आ रहे हैं, बार बार ऐसे किस्से सुनने में आ रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट पुलिस को पता चलता है, पुलिस हाईलाइट नहीं होने दे रही है, पुलिस अपना काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है। ये एक्चुअली में बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि जिन प्रदेशों में या जिन ज़िलों में पुलिस वाले एक्चुअली में काम कर रहे हैं, उन पे भी आरोप लगते हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो 2-4 ऐसे एलिमेंट हैं हर जगह पे जो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स से लोकतंत्र का, जनता का पूरा भरोसा हिला के रख देते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां पुलिस फास्ट एक्ट भी कर देती है, पर ऐसे भी मामले आ रहे हैं जिसमें नहीं करती। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इसी मामले की अगर मैं बात करूं तो जब तक लड़की मिली नहीं थी तब तक भी बहुत कोशिश हुई। इस वक्त बीजेपी नेता अनिल विज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल विज जी, लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें पुलिस की गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इलाके के जो विधायक हैं और जो जिम्मेदार व्यक्ति, उनकी भी गलती नहीं है? देखिए, आज हरियाणा में जो हालात हैं, आज सारा प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुक्त होकर, उसके ऊपर किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। इस कारण से लोगों को स्थान स्थान पर इस प्रकार की कठिनाइयों को झेलना पड़ रहा है। ये तो आपने मामला उठाया, इसका पर्चा दर्ज हो गया, अगर आप ना उठाते तो ये बेचारी पता नहीं कहाँ कहाँ इसको परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन बार बार हरियाणा पुलिस पर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं? क्यों इतनी लापरवाही, ढिलाई, खासतौर पर उन मामलों में जो कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं, उसमें पुलिस का इस तरह का रवैया क्यों? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पुलिस हो चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, उनके ऊपर जो सरकार की रिट है वो चलती है कि सरकार कैसे उनको चलाना चाहती है, सरकार के उनको डायरेक्टिव क्या है, सरकार का उनके ऊपर कितना नियंत्रण है। तो जब वो एक कहावत है, मियां हमारे घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, जब सरकार ही ऊपर नहीं है तो कोई अधिकारी, कोई अनिल विज जी, विपक्ष से क्या उम्मीद की जाए? संक्षिप्त में विपक्ष से क्या उम्मीद की जाए? तो विपक्ष तो अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहा है। इस मामले को लेकर के अनिल विज जी, प्रशासन के ऊपर विपक्ष का नियंत्रण नहीं होता, प्रशासन के ऊपर सरकार का ही नियंत्रण होता है और सरकार को ही करना होता है। विपक्ष का जिम्मेवारी तो केवल ये है कि वो सरकार को चेताए कि वो प्रशासन से ठीक ढंग से। बिल्कुल, तो वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इस मामले को आप लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे अपनी ओर से? लगातार बार बार हर मौके पर, हर स्थान पर हम ये बातें उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार गहरी नींद में सो रही है। अब ये सोती रहे, अब इस सरकार का विदाई का समय आ गया। चलिए अनिल विज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दी। और पिछले 1 घंटे से लगातार जब से ये खास कार्यक्रम शुरू हुआ है, हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि एसपी साहब हमारा फोन उठा लेते और इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते कि क्या उनके संज्ञान में ये मामला है और अगर है तो फिर अब तक उन्होंने अपनी ओर से क्या कार्रवाई की, लेकिन एसपी साहब ने हमारा फोन नहीं उठाया। शबनम जी आपका, श्वेता कपूर आपका, पीड़ित लड़की और उसके पिता हमारे स्टूडियो तक आए और अपनी बात सामने रखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, फोकस टीवी की खबर का असर हुआ है, प्रशासन हरकत में आया है, धीरे धीरे महिला आयोग, विधायक, हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन लड़की को इंसाफ अब तक नहीं मिला है और इसीलिए लगातार फोकस टीवी हरियाणा पर इस लड़की से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।